वर्णानामर्थसङ्घानामर्षाणां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायकौ। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। सद्गुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री रामभद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, तुलसी मैया की, कार्तिक महात्मा की। बड़े प्रेम के साथ में आप सभी लोग कार्तिक महात्मा की कथा को आनंद पूर्वक रसपान करें। कार्तिक महात्मा की अनंत महिमा है। अनंत का अर्थ जिसका अंत ही नहीं है। कार्तिक के महीने में जो उपवास रखता है, व्रत रखता है, परहित करता है, क्योंकि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कार्तिक के महीने में निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। निंदा और दिन की निद्रा से बचो, फिर आप देखिए साधना कितनी बलवती होती है। हम ही आप महान होते हैं। हम आप महान कार्य करेंगे, महान होंगे। अभद्र कार्य करेंगे, सदैव यही सोचते रहेंगे कि कैसे दूसरा का नुकसान हो, तो हम ही आप बर्बाद हो जाएंगे। और सदैव ये सोचो कि दूसरे का कल्याण कैसे करें, हम दूसरों का हित कैसे करें। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरों का कल्याण कर दो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम आजकल वही नहीं कर पाते हैं। बस हमेशा यही सोचते रहते हैं कैसे किसी को कष्ट पहुंचाएं, कैसे किसी को दुखी करें। यही सब हमारे दुखी होने का कारण है। इसलिए हो सके तो कार्तिक के महीने में विशेष नियम बना लो कि हमें दूसरे का हित करना है, हमें दूसरे का कल्याण करना है। फिर आप देखिए अन्य महीनों का अभ्यास बन जाएगा। सदैव जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। बढ़िया जीवन सुखमय रहेगा, जीवन स्वस्थमय रहेगा। हम जीवन में आनंदित रहेंगे। हम भगवत चरण कमल की भक्ति प्राप्त करेंगे। लोक और परलोक दोनों हमारा बनेगा। इसलिए कार्तिक के महीने में ये सब विशेष रूप से करना चाहिए। प्रेम के साथ में बोलिए बांके बिहारी लाल की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोली बालकृष्ण भगवान की, श्री गंगा मैया की, सद गुरुदेव भगवान की, कार्तिक महात्मा की जय। प्रेम के साथ आइए कथा श्रवण करें। सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, आप तो तीनों काल स्वरूप और काल के सभी भाग सम हैं आपके लिए, फिर आखिर आपको कार्तिक का मास ही उत्तम क्यों है? हे प्रभु, सभी तिथियां हैं, फिर आपको तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही ज़्यादा क्यों प्रिय है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय,
बड़े प्रेम के साथ में एकाग्र चित्त होकर के वेणु के पुत्र अर्थात बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पृथु ने नारद जी से पूछा तब नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी बोले कि सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को मथने में समर्थ हुआ। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इंद्र आदि के अधिकार को छीन लिए। सभी देवता डर के मारे अपने स्त्री पुत्रों के संयुक्त बहुत दिनों तक सुमेरु पर्वत की गुफा में रहते रह गए। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे तब शंखासुर ने सोचा कि मेरे देवताओं को जीतने पर भी वह बलवान है। ऐसा मालूम होता है कि ये सब वेद मंत्र से युक्त होने के कारण ही बलवान है। अतः वेद मंत्रों के हरण से वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह असुर विष्णु भगवान को नींद में देखकर स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक से वेदों को निकाल चलने को तत्पर हुआ। तब वह भय के कारण यज्ञ आदि के मंत्र और बीजों सहित जल में प्रवेश कर गए। सारे मंत्र वेद पुराण सब जल में प्रवेश कर गए। तब तो शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र में घूमने लगा, परंतु वेद कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सभी देवताओं को संग लेकर पूजा सामग्री इकट्ठी कर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। त्राहि माम रक्ष माम पाहि माम। हे श्री हरि मेरी रक्षा कीजिए, हे नारायण मेरी रक्षा कीजिए, वेद मंत्रों को बचाइए, वेद को बचाइए, शास्त्र पुराण को बचाइए। ऐसा कह करके नतमस्तक हो गए। वह उनके जगाने के लिए, नारायण को जगाने के लिए सब देवता गाने बजाने लगे, गंध धूप देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान जाग गए। तब सभी देवताओं ने दर्शन कर षोडश उपचार से पूजा व साष्टांग दंडवत किया। भगवान को पाद्यम अर्घ आचमन वस्त्र यज्ञोपवीत धूप दीप नैवेद्य तांबूल पुंगी फल द्रव्य दक्षिणा समर्पित करके नारायण को प्रसन्न किया। तो भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे देवताओं, मैं तुम्हारी पूजा आदि मांगलिक कार्यों से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने का वरदान देता हूँ। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक प्रातः काल पहर रात्रि रहे तुम्हारी तरह भजन कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझी को ही प्राप्त हो जाएंगे। मेरे लिए लाए हुए पाद्य अर्घ आचमन आदि अनंत गुण होकर तुम्हारे सुख का कारण होंगे। शंखासुर द्वारा हरण किए हुए जल में स्थित वेदों को मैं शंखासुर को मार करके ले आऊंगा। अब मैं बीज मंत्रों सहित सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। ये मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम लोग भी संपूर्ण मुनियों सहित मेरे साथ आओ। इस लोक में जो मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वह अज्ञात अमृत स्थान का फल प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचाना, तुम सदा विघ्नों से रक्षा करना। हे वरुण देवता तुम उनको पुत्र आदि धन धान्य से सुख आदि प्रदान करना। हे धनपति कुबेर तुम उनकी धन की वृद्धि करना, जिससे मेरा रूप धारण कर जीवन मुक्त हो जाएं। और हे अन्य देवताओं जो जन्म पर्यंत तक इन व्रतों को धारण करते हैं वह तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। तुमने मुझे एकादशी को जगाया, इसलिए मनाने योग्य और प्यारी है एकादशी, इसीलिए मुझे बहुत प्रिय है। ये देवताओं भली प्रकार किए गए ये दोनों व्रत मनुष्य को मेरे पास पहुंचा देते हैं, परंतु विशेष ध्यान रखिए कि कार्तिक के महीने में कुछ नियम जरूर बनाना चाहिए। कुछ नियम बनाओ, कुछ ऐसे नियम बनाओ कि जीवन में कुछ गलत बातें हैं उनका त्याग करना है,
जीवन में अच्छी बातों को धारण करना है। व्रत का मतलब क्या होता है? उपवास। उपवास का वास्तविक अर्थ है उप मतलब समीप, वास मतलब वास करना। ऐसे व्रत पूजा पाठ करो कि लगे कि भगवान के समीप वास कर रहे हैं। इस तरह से जो व्रत करता है, जो प्रसाद पाता है, आहार लेता है, वो सदैव मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के बाद में, जन्म पर्यंत सुखी रहता है और मृत्यु के बाद में आनंदित होकर के मेरे धाम को आता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री कार्तिक महात्मा की, श्री तुलसी मैया की, श्री गंगा मैया की, सद गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। भाव से भगवान के नाम का स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, तुलसी मैया की जय।